हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। भारत आज एक इतिहास रचने जा रहा है और वो क्या है वो हम सब जानते हैं। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ चंद्रयान 3 की, जिसके बारे में आप हर रोज़ न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़पेपर्स में पढ़ते आ रहे हैं। इसकी हर छोटी छोटी जानकारियाँ आप सबको प्रोबेबली पता होंगी। आज मैं इसकी छोटी छोटी जानकारियों के बारे में नहीं बात करने वाली। अब वो अहम टाइम आ चुका है जब हमारा जो लैंडर है वो फाइनली आज के दिन लैंड करने वाला। जैसे ही हमारी साइंटिस्ट ने कैलकुलेशंस की है उस हिसाब से आज के दिन यानी 23 अगस्त को शाम को 6:04 या 6:06 के आसपास हमारा लैंडर वहाँ पर लैंड कर जाएगा। लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किसी भी स्पेस मिशन के लिए लास्ट मिनट ऑफ टेरर किसको कहा जाता है। किसी भी स्पेस मिशन के लिए ये लास्ट मिनट सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे साइंटिस्ट करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और एक स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं, एक ऐसा मिशन तैयार करते हैं जो कहीं और दूसरी दुनिया में जाएगा, उसका अध्ययन करेगा, कहीं और जीवन की खोज करेगा। और ऑब्वियसली जब आप इतनी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट का इंतज़ार तो सबको होगा ही। जी हाँ, उस रिजल्ट से ही चंद मिनट पहले जो टाइम होता है उसको कहा जाता है लास्ट मिनट ऑफ टेरर। इसकी और डिटेल बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी अनोखी जानकारियाँ लाती रहती हूँ जो हम सबको जानना ज़रूरी है। चंद्रयान 3 अभी चांद की तरफ एक सर्कुलर मोशन में हॉरिजॉन्टली चक्कर काट रहा है और चक्कर काटते काटते वो हमें चांद की इमेजेस भी भेज रहा है और साथ ही साथ वो ये भी स्टडी कर रहा है, यानी उसके अंदर ये भी कैलकुलेशंस चल रही है कि कहाँ पर उतरा जाए, कहाँ पर हमारी लैंडिंग इजीली हो सकती है, जहाँ पर कोई बड़ा गड्ढा ना हो या कोई बड़ा पहाड़ ना हो, कोई छोटी सी समतल सी जगह हो जहाँ पर वो उतर सके। अच्छा, चंद्रयान 3 के लिए दक्षिणी ध्रुव चुना गया है जहाँ पर वो लैंड करेगा। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों तरफ पहाड़ है, दोनों तरफ गड्ढे हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ी ठंड या थोड़ी नमी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें बर्फ़ या पानी ज़्यादा मिल सकता है। और इतना करोड़ों रुपए का जो मिशन है वो बनाया इसलिए गया ताकि हम चांद की सतह का अध्ययन कर सके। वहाँ पर धूल मिट्टी में क्या क्या कण मिलते हैं, पानी कैसा है, वहाँ पर जीवन की क्या संभावना है, वहाँ पर कैसे गड्ढे हैं, कैसे पहाड़ है, ये सब चीज़ें जान सके। अच्छा, चंद्रयान 3 के लिए 23 अगस्त ही क्यों चुना गया? क्योंकि चांद पर 14 दिन रात और 14 दिन सुबह होती है, यानी 14 दिन उजाला रहता है। वहाँ का एक लूनर डे हमारे यहाँ के 14 डेज के बराबर है। अब जो अगली सुबह होने वाली है वो 23 अगस्त यानी आज होने वाली है या हो चुकी है। तो अब हमारे जो चंद्रयान 3 के जो रोवर प्रज्ञान है, जो एक्चुअल में वहाँ उतरकर उसकी सतह पर उतरेगा और स्टडी करेगा, वहाँ के इमेजेस भेजेगा, वहाँ की कैलकुलेशंस हमें बताएगा, उसे मैक्सिमम डेज उजाला मिलेगा, यानी मैक्सिमम 14 डेज होते हैं, तो उसे पूरे के पूरे 14 डेज मिलेंगे जिससे वहाँ की स्टडी कर सके। और 14 डेज के बाद वो खुद को अंधेरे में चार्ज नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो वहाँ पर काम करना बंद कर देगा। तो हमें मैक्सिमम डेज का टाइम मिल सके इन सब स्टडीज़ के लिए, इसीलिए लैंडिंग का दिन 23 अगस्त चुना गया है। और अगर बाई चांस आज कोई भी चैलेंज आता है और आज अगर लैंडिंग नहीं हो पाती तो फिर 27 अगस्त की लैंडिंग प्लान की जाएगी। फ्रेंड्स, लैंडिंग का दिन बहुत अहम होता है। चंद्रयान 2 ने भी यहाँ तक की सफ़र तो पार कर लिया था जितना आज चंद्रयान 3 ने किया है, लेकिन क्योंकि लैंडिंग के टाइम उसकी स्पीड भी थोड़ी गड़बड़ा गई थी और जो जहाँ पर उसको उतरना था वहाँ पर गड्ढे होने के कारण वो क्रैश कर गया था, उसका सिग्नल टूट गया था। इस बार जो चंद्रयान 3 भेजा गया उसमें और नए नए तरह के उपकरण लगाए गए और अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए जो इस तरह की सतह को स्टडी करेंगे, स्पीड कंट्रोल में भी थोड़े और अच्छी तरह से वो काम करेंगे। अच्छा, हम उसी बात पे स्टिक करते हैं जिस पे हमारा ये टॉपिक है, लास्ट मिनट ऑफ टेरर क्या होता है। तो चंद्रयान 3 अभी चांद की सतह से काफ़ी ऊपर चक्कर काट रहा है। जब उसकी लैंडिंग का टाइम आता है तो वो धीरे धीरे नीचे आता है, यानी कुछ किलोमीटर्स डाउन आया, थोड़ी स्पीड कम हुई, फिर थोड़ा सा किलोमीटर नीचे आया, फिर थोड़ी सी स्पीड कम हुई। इस तरह से 8 चरण होते हैं उसके नीचे उतरने के। आपने हमारे एरोप्लेन्स को देखा होगा, वो भी इसी तरह से नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, फिर थोड़ा सा समतल चलते हैं, यानी स्ट्रेट मूव करते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, फिर स्ट्रेट मूव करते हैं और फिर सीधे धरती पर आके लैंड कर जाते हैं। हवा की भी कैलकुलेशन होती है, यानी हवा की गति से भी वो हेल्प लेते हैं कि वो स्मूथ लैंडिंग कर सके। लेकिन चांद पर ऐसा कोई वातावरण नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए अभी जो हमारा लैंडर है वो हॉरिजॉन्टली चांद के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है वो अपना एंगल भी चेंज करता जाता है। एंगल इसलिए चेंज करता है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना होता है, उसको लगभग 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पे ही खुद को पूरी तरह से वर्टिकल पोजीशन में ले आता है।
अब क्या होता है, अभी भी जब वर्टिकल पोजीशन में आ गया तब भी हमारे जो लैंडर है उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है, यानी 1-1.5 किलोमीटर पर सेकंड लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी कुछ स्पीड रहती है। और अब आता है सबसे मेन चैलेंज, जब हमारे लैंडर को स्मूथ लैंडिंग करनी है, स्पीड को भी हमें कम करना है और ऊंचाई भी धीरे धीरे कम करनी है, क्योंकि हमें लैंड करना है और वो जगह भी समतल होनी चाहिए। तो ये सब उसमें जो लगे सेंसर्स है वो कंट्रोल करते हैं। अब चालू होते हैं वो लास्ट मिनट ऑफ टेरर, जब स्मूथ लैंडिंग हो रही होती है। अगर सब कुछ स्मूथ चलता है, सही रहता है, तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ज़रा सा भी चैलेंज आ जाए तो क्या होता है, हमारी जो साइंटिस्ट है वो लैंडर के पास अपना सिग्नल पहुंचाते हैं, क्योंकि लैंडर इतनी स्पीड से मूव कर रहा है तो वहाँ पर एक माइक्रो सेकेंड की भी कीमत होती है। और हमारे अर्थ से चांद का जो वातावरण है वहाँ तक सिग्नल पहुँचने में लगभग 1.3 सेकेंड्स का टाइम लगता है, और चांद के वातावरण से आगे वो सिग्नल हमारे लैंडर तक पहुँचने में लगेगा अगेन 1.2 सेकेंड्स, यानी टोटल लगभग 2.5 सेकेंड का टाइम लग जाता है किसी भी सिग्नल को अर्थ से हमारे साइंटिस्ट से प्रॉपर लैंडर तक पहुँचाने में। तो सोचिए, जहाँ पर एक माइक्रो सेकेंड की कीमत है वहाँ 2.5 सेकेंड्स कितना ज़्यादा होगा। इसीलिए लैंडर को इस तरह भी डिज़ाइन किया जाता है कि वो अपने डिसीजंस भी ले सकता है। उसके अंदर इस तरह के सॉफ्टवेयर्स लगे रहते हैं कि अगर कोई और सिचुएशन आ गई है और अगर अर्थ से प्रॉपर सही टाइम पे सही सिग्नल नहीं मिल पाया, तो वो खुद के डिसीजंस भी ले सकता है कि उसे लैंडिंग की जगह चेंज करनी है या अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करना है, या और भी कोई डिसीजन हो तो वो ले सकता है, ताकि वो लैंडिंग स्मूथ कर सके। धीरे धीरे उसके इंजन्स बंद किए जाते हैं, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम की जाती है और फिर फाइनली वो लैंड कर जाता है। और जैसे ही लैंडर चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा, उसका रैंप खुलेगा और रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा। वही रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर 14 दिन तक इधर उधर घूम घूम कर हमें, हमारे जो साइंटिस्ट है उनको नई नई जानकारियाँ देगा कि वहाँ का पानी कैसा है, बर्फ़ कैसी है, सतह पर क्या क्या कण है, कैसी उसकी रेत है, वहाँ पर कैसे कण है। इन सब स्टडी से हमारे साइंटिस्ट को पता लगता है कि वहाँ पर जीवन के क्या चांसेस है, या चांद की और क्या क्या नई जानकारी हमें मिल सकती है। और इस तरह हमारा ये मिशन पूरा हो जाएगा। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, साइंटिस्ट अपनी मेहनत अपनी जगह कर रहे हैं, तरह तरह के सिग्नल्स भेजकर लैंडर को कंट्रोल करके हम हमारी चंद्रयान-3 पे क्या योगदान दे सकते हैं। हम दुआ कर सकते हैं फ्रेंड्स, दुआओं में भी बहुत शक्ति होती है। हम प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि हमारा जो लैंडर है, हमारा जो 1 करोड़ों का मिशन है वो सक्सेसफुल हो। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो भारत पूरी दुनिया में दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन जाएगा और भारत पूरी दुनिया में एक नई अंतरिक्ष शक्ति के रूप में जाना जाएगा। फ्रेंड्स, मैं इसी तरह की नई नई और भी जानकारियाँ आपके पास लाती रहूँगी जो हम सबके लिए जानना ज़रूरी है। तो मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।